बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तमाम मुल्क ओमिक्रॉन केसों में इजाफे से निपटने के लिए तैयार रहें। WHO ने दी वार्निंग। वायरस की नई शक्ल कई नए मुल्कों में फैल गई। बरतानिया में 54,000 नए कोविड केस। जर्मनी में वैक्सीन ना लेने वालों के खिलाफ सख्त पाबंदियां। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल का लिया जायजा। सख्त गाइडलाइंस जारी। मॉल्स और थिएटर्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को इजाजत होगी। तेलंगाना के रेसिडेंशियल स्कूल्स में 36 बच्चे पॉजिटिव। जोखिम वाले मुल्कों से हैदराबाद पहुंचने वाले 13 पैसेंजर्स मुतासिर। वियना बातचीत में एक दिन का वक्फा। अमेरिका ने कहा ईरान के लिए अब भी देर नहीं हुई। अरब मुल्कों को इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने से रोका जाए। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस से इस्माइल हानिया का खिताब। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में IS का हमला, कई हलाक और जख्मी। पाकिस्तान के सियालकोट में हुजूम ने श्रीलंकन शहरी को हलाक कर दिया। लाश को आग लगा दी गई। मजहब की तौहीन का इल्जाम। पंजाब में किसानों ने कंगना रनौत की कार को घेर लिया। माफी मांगने का मुतालबा। तूफान जवाद हफ्ते की सुबह साहिल को पार करेगा। आंध्रा और उड़ीसा में अलर्ट। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। WHO ने कहा है कि तमाम मुल्कों को ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेहत के आलमी इदारे ने कहा कि रोज़ाना उन मुल्कों की तादाद बढ़ रही है जहां ओमिक्रॉन की नई शक्ल पाई जा रही है। WHO का अंदाज़ा है कि ओमिक्रॉन काफ़ी फैल चुका है। साइंसदानों ने बताया कि यह कहना फ़िलहाल जल्दी होगा कि क्या वायरस की इस शक्ल से संगीन बीमारी होती है। बरतानिया में जुमेरात को कोरोना वायरस के 53,945 केस पाए गए। जेनीवा में ओमिक्रॉन के 2 केस पाए जाने के बाद 2,000 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। साउथ कोरिया में वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया। श्रीलंका में ओमिक्रॉन का पहला मामला पाया गया। फ्रांस में ओमिक्रॉन के 9 केसेस रिकॉर्ड किए गए। फिलिपाइन में साउथ अफ्रीका से आने वाले एक आदमी में ओमिक्रॉन पाया गया। मलेशिया में भी पहले केस को कंफर्म किया गया। यूरोप के मुल्क स्लोवाकिया में 15,278 नए कोविड केस पाए गए। जर्मनी में वैक्सीन ना लेने वालों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे लोग लाजमी चीज़ों के अलावा कोई ख़रीदारी नहीं कर सकेंगे। हुकूमत फरवरी से वैक्सीन लाजमी करने पर गौर कर रही है। जर्मन वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क में काफ़ी वैक्सीन मौजूद हैं और क्रिसमस तक 300 मिलियन बूस्टर शॉट्स दिए जा सकते हैं।
जर्मनी की रियासतों के लीडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। साउथ अफ्रीका के वजीर सेहत ने कहा है कि मुल्क ओमिक्रॉन की वजह से कोविड इन्फेक्शंस की चौथी लहर में दाखिल हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल हॉस्पिटल्स में बहरान नहीं है। वजीर सेहत ने बताया कि मुल्क के 9 सूबों में से 7 में ओमिक्रॉन पाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा जानें नहीं जाएंगी। साउथ अफ्रीका के वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क में सख्त लॉकडाउन के बगैर ही चौथी लहर से निपटा जाएगा। साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन की अलामतें बहुत हल्की हैं। इन एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि केसों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। फ्रांस के वजीर सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की नई लहर जनवरी के आखिर में पीक करेगी। फ्रांस में ये 5वीं कोविड लहर है। ऐसा डर है कि इस लहर के दौरान हॉस्पिटल्स का निज़ाम ठप हो जाएगा। WHO के वेस्ट पैसिफिक इलाके के डायरेक्टर डॉक्टर ताकीशी तासाई ने कहा है कि डेल्टा वायरस के दिनों से बहुत कुछ सीखा गया है। WHO ने कहा है कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने, हाथों की सफाई, हुजूम से बचने, मुतासरा लोगों को अलग थलग करने और वैक्सीनेशन के जरिए सूरत हाल से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के नए केसेस पाए गए हैं, जिसके बाद सफर से मुतालिक उसूल सख्त कर दिए गए हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके मुताबिक मुल्क में बड़े पैमाने पर बूस्टर शॉट्स दिए जाएंगे। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में ओमिक्रॉन की शक्ल का दूसरा केस पाया गया। हवाई में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला पाया गया और 5 नॉर्मल केसेस को कंफर्म किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वायरस की नई शक्ल से निपटने के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है। अगले हफ्ते तमाम मुसाफिरों को 24 घंटे पहले टेस्ट कराना होगा। सदर जो बाइडेन ने तमाम अमेरिकियों से कहा कि वो बूस्टर शॉट लें। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि साउथ अफ्रीका पर लगाई गई सफरी पाबंदियां नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने इन पाबंदियों को नस्ल परस्ती के बराबर करार दिया। WHO के एक्सपर्ट्स का कहना है कि तमाम वैक्सीन बूस्टर का काम कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि ओमिक्रॉन का असर टीका अंदाजी की वजह से कम होगा। बात इंडिया की मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने अपोजिशन पार्टियों से कहा है कि वो कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को सियासी मसला ना बनाएं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने जिंदगी बचाने वाली दवाओं की पैदावार तेज़ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वजीर सेहत ने बताया कि मोदी हुकूमत ने पिछली हुकूमतों की तरफ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय इस महाज पर तेजी से काम किया। उन्होंने कहा कि हर 1 मिलियन आबादी में 25,000 केस और 385 मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं और ये दुनिया की कम शरह है। वजीर ने कहा कि वायरस की वजह से 3 करोड़ 46 लाख लोग मुतासर हुए हैं और 4,60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। जब सेकंड वेव कोरोना की आई तब से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में राजनीति शुरू हुई है। मुझे आपको इस माध्यम से बताना है कि माननीय सदस्य को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब देश में हमारी रिक्वायरमेंट एवरेज 900 से 1000 मेट्रिक टन पर डे हुआ करती थी और फर्स्ट वेव में 1400 तक 1400 तक बढ़ी। सेकंड वेव आया तब सडन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। भारत सरकार ने उसके लिए प्रयास किया और उसको बढ़ा के 9,500 मेट्रिक टन तक ले गए और जब 1,400 तक की हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हुई थी, उसको देखते हुए और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देश में लॉजिस्टिक था, स्वाभाविक है, टैंकर और ये सब स्थिति ये समय के अनुरूप थी। लेकिन जब सर्ज होने लगा और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया और आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया। देश में देश के एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया। विदेश से टैंकर, विशेष टैंकर भी मंगाए गए, नेवी का उपयोग किया गया। तुरंत ही टैंकर वापस लाए, इसलिए खाली टैंकर को वापस लाने के लिए एयरफोर्स प्लेन का भी उपयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था करके देश में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसा भारत सरकार ने प्रयास किया। मुझे दुख के साथ मैं दुख के साथ बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भी कई लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी।
और कई ऐसे अपने यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट से अपना ज़्यादा डिमांड को दिखा के ऑर्डर ले आए। और मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली के सड़कों पर टैंकर घूमता हो, खाली करने की जगह नहीं हो, दूसरी जगह पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, ये राजनीति ऑक्सीजन पर चली और बाद में कितने डेथ हुए ये भी राजनीति चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी बार बार कहा कि उसमें कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने आला सतह की एक मीटिंग में ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। एक दिन पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसों को कंफर्म किया गया था। इस दौरान कर्नाटक में बाहर के मुल्कों से पहुंचने वाले लोगों के लिए आमद पर टेस्ट लाजमी कर दिया गया है। इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कर्नाटक के मॉल्स और थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस में सिर्फ वैक्सीन हासिल करने वाले लोगों को ही आने की इजाज़त होगी। कर्नाटक के वज़ीर माल आर अशोका ने बताया कि हम साउथ अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तालीमी इदारों में तमाम प्रोग्रामों को 15 जनवरी तक मुलतवी किया है। जोखिम वाले मुल्कों से पहुंचने वाले 13 मुसाफिर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें एक बच्चा भी शामिल है। इन तमाम को टिम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया है और आइसोलेशन में रखा गया है। उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इंडिया में 9,216 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत ने अपने बुलेटिन में ये बात कही। पिछले 24 घंटों के दौरान 391 जानें गई हैं। इनमें केरला की 320 मौतें शामिल है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों में 213 का इजाफा हुआ। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 138 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज दिए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के पास अब भी 22 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस अवेलेबल हैं। मरकजी हुकूमत के तहकीकाती इदारे ने इस दौरान कहा है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को बूस्टर शॉट्स लेना चाहिए। तेलंगाना के 3 सरकारी स्कूलों में रेसिडेंशियल स्कूलों में कम से कम 36 बच्चे वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। सेहत ओहदेदारों ने 960 स्टूडेंट्स में से 300 के कोविड टेस्ट किए, जिनमें ये नतीजे सामने आए हैं। संगारेड्डी के ज्योतिबा फूले बीसी वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल में 24 बच्चे मुतासिर पाए गए हैं। वियना बातचीत में जुमे को वक्फा दिया गया। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत हो रही है। वक्फे के दौरान बातचीत में हिस्सा लेने वाले फरीक आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस बातचीत में ईरान, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, रशिया और चाइना के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान ईरानी ओहदेदार अली बाकरी कनी ने बातचीत के हवाले से कहा कि अब फैसला अमेरिका के हाथ में है। अमेरिकियों को चाहिए कि वो फौरी पाबंदियां हटाए। मिडल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के लिए अभी देर नहीं हुई है। स्टॉकहोम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वियना बातचीत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। जुमेरात को उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट से टेलीफोन पर बातचीत की थी। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई जाएं और ईरान न्यूक्लियर डील बहाल की जाए। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि अरब मुल्कों को इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने इस्तंबुल में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इस कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा मुल्कों के ओहदेदारों, अरकान पार्लियामेंट और दूसरों ने हिस्सा लिया। इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके अरब हुकूमतें और कमज़ोर होंगी। उन्होंने कहा कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों को रोकना चाहिए। इराक में आईसिस ने एक कुर्द गांव पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए और जख्मी हुए। मरने वालों में 3 सिविलियंस भी शामिल हैं। इराक की मकामी कुर्दिस्तान हुकूमत ने बताया कि मखमूर इलाके के गांव खिजरजीजा में ये वाक़या पेश आया। मकामी रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 10 बताई गई। उनमें कुर्द फोर्सेस के 7 सिपाही शामिल है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आईसिस या दाइश ने 2014 में मोसल की एक जेल में इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। यूनाइटेड नेशंस की एक तहकीकाती टीम ने अपनी छानबीन मुकम्मल कर ली है। सिक्योरिटी काउंसिल में इस बारे में रिपोर्ट पेश की गई। इस ताल्लुक से ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि इस जेल में कम से कम 1000 कैदी थे, जिनमें ज़्यादातर शिया मुसलमान थे। उन्हें मुनज़्ज़म तौर पर हलाक किया गया।
पाकिस्तान के सियालकोट शहर में एक फैक्ट्री वर्कर्स के हुजूम ने तौहीन इस्लाम के इल्जाम में श्रीलंका के एक शहरी को मार मार कर हलाक कर दिया और उसकी लाश जिंदा जला दी। पंजाब सूबे के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। मक़तूल सियालकोट की एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर की हैसियत से काम करता था। इस फैक्ट्री में खेलकूद का सामान बनाया जाता था। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हुजूम जलती हुई लाश के करीब ठहरा हुआ है। दूसरे वीडियोस में लाश को जलाने से पहले इस शख्स पर हमले को दिखाया गया है। ये लोग नारे भी लगा रहे थे। मकामी पुलिस फौरी मकाम पर पहुंच गई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जली हुई लाश को हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस और मकामी ओहदेदारों ने इस शख्स की पहचान एक श्रीलंकन शहरी की हैसियत से की है। पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमीशन ने अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। पंजाब सूबे के चीफ मिनिस्टर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हुक्म दिया है कि वो तहक़ीक़ात करें और रिपोर्ट पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना होगा। उन्होंने कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीबीसी ने मकतूल की पहचान श्रीलंका के शहरी प्रिया नथाकुमारा की हैसियत से की है। हॉस्पिटल सोर्सेस ने बताया कि लाश जलकर राख हो चुकी है। चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा गया कि सुबह से ही फैक्ट्री में ये अफवाहें गर्म थीं कि प्रिया नथाकुमारा ने मजहब की तौहीन की है, जिसके बाद फैक्ट्री वर्कर्स की बड़ी तादाद ने एहतजाज शुरू किया। एहतजाज के दौरान ही बड़ी तादाद में लोगों ने फैक्ट्री के अंदर दाखिल होकर श्रीलंकन शहरी पर हमला किया और बाद में लाश को आग लगा दी। एहतजाज के दौरान कई लोगों ने भड़काने वाली तकरीरें की। एहतजाजियों में से किसी ने कहा कि चलो किस्सा तमाम करते हैं। इसके बाद डंडों, लाठियों, हथियारों से लैस लोग फैक्ट्री में दाखिल हुए। पता चला कि सुबह से ही हालात कशीदा थे, लेकिन मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुजाहिरीन की तादाद भी बढ़ती गई और हालात काबू से बाहर हो गए। पंजाब में अदाकारा कंगना रनौत की कार को एहतजाजी किसानों ने रोका और उनके बयानों के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ये वाक़या करतारपुर साहब में पेश आया। एहतजाजी किसानों ने कंगना रनौत की कार को घेर लिया। हालिया दिनों में किसानों के खिलाफ उन्होंने कई बयानात दिए थे, जिसके लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। हालिया अर्स में कंगना रनौत ने एहतजाजी किसानों के ताल्लुक़ से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने एहतजाजी किसानों को खालिस्तानी भी कहा था। कंगना ने इस दौरान इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुझे हुजूम ने घेर लिया, ये लोग मुझसे गाली गलौज कर रहे हैं और मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। बाद में उन्हें जाने दिया गया। समंदरी तूफान जव्वाद हफ्ते की सुबह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहिल को पार करेगा। इस तूफान से निपटने के लिए रियासती और मरकजी ओहदेदार चौकस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले सूरत हाल का जायजा लिया था। मौसम ओहदेदारों ने साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने की वार्निंग दी है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने साहिली जिलों के कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो डिजास्टर रिस्पांस टीमें तैनात कर दें। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। ऐसी ही वार्निंग उड़ीसा के गजपति, गंजन, पुरी, जगत सिंहपुर जिलों के लिए जारी की गई है। विशाखापट्टनम में जुमे और हफ्ते को स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तमाम मुल्क ओमिक्रॉन केसों में इजाफे से निपटने के लिए तैयार रहें। WHO ने दी वार्निंग। वायरस की नई शक्ल कई नए मुल्कों में फैल गई।
برطانیہ میں 54,000 نئے کووڈ کیس، جرمنی میں ویکسین نہ لینے والوں کے خلاف سخت پابندیاں۔ چیف منسٹر کرناٹک نے اومیکرون سے پیدا صورتحال کا لیا جائزہ، سخت گائیڈ لائنز جاری، مالز اور تھیٹرز میں صرف ویکسینیٹڈ لوگوں کو اجازت ہوگی۔ تلنگانہ کے ریزیڈینشل سکولز میں 36 بچے پازیٹیو، جوخم والے ملکوں سے حیدرآباد پہنچنے والے 13 پیسنجرز متاثر۔ ویانا بات چیت میں ایک دن کا وقفہ، امریکہ نے کہا ایران کے لیے اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے سے روکا جائے، استنبول کانفرنس سے اسماعیل ہانیہ کا خطاب۔ عراق کے کردستان علاقے میں IS کا حملہ، کئی ہلاک اور زخمی۔ پاکستان کے سیالکوٹ میں ہجوم نے سری لنکن شہری کو ہلاک کر دیا، لاش کو آگ لگا دی گئی، مذہب کی توہین کا الزام۔ پنجاب میں کسانوں نے کنگنا رناوت کی کار کو گھیر لیا، معافی مانگنے کا مطالبہ۔ طوفان جواد ہفتے کی صبح ساحل کو پار کرے گا، آندھرا اور اڑیسہ میں الرٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔